सूरा यासीन हमें जीवन के गहरे सत्य और अल्लाह की महिमा के बारे में सिखाती है। परम ज्ञानी अल्लाह ने कुरान को ज्ञान का भंडार बताया है, ऐसा किताब जो केवल याद करने या पढ़ने के लिए नहीं है। इसका असली महत्व तभी समझ में आता है जब हम इसके अर्थ पर सोचते हैं, इसे गहराई से पढ़ते हैं और इसके संकेतों का अवलोकन करते हैं। इसी तरह मनुष्य का ज्ञान और समझ बढ़ती है। अक्सर हमने कुरान को केवल एक साधारण धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखा है, ऐसा जो सिर्फ छूने या पढ़ने पर इनाम देता है। लेकिन इसके वैज्ञानिक और बौद्धिक पहलुओं को हमने उतना महत्व नहीं दिया। अल्लाह ने हमें बताया है कि कुरान की कई आयतों में उन्होंने अपनी सृष्टि के संकेत प्रस्तुत किए हैं और बुद्धिमान, विचारशील और समझ रखने वाले व्यक्तियों से इसे देखने और समझने का आग्रह किया है। ये हमें सिखाता है कि कुरान केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, तर्क और खोज का प्रकाश भी है। अल्लाह ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से हमें सरल और सही मार्ग दिखाया है। किसी भी गंतव्य तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सरल मार्ग वो है जो कम दूरी में लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस्लाम वो सरल मार्ग है जो मनुष्य को इस जीवन और आने वाले जीवन दोनों में कल्याण प्रदान करता है। कुरान सर्वशक्तिमान और परम दयालु अल्लाह की ओर से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया ताकि वो उन लोगों को चेतावनी दे सकें जिनके पूर्वजों को चेताया नहीं गया था। कुरान केवल अरबों के लिए नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए है, उन सभी लोगों के लिए जिन्हें सत्य का संदेश अभी तक नहीं मिला। कुरान मानवता के कल्याण के लिए प्रकट हुआ, दुनिया भर के लिए मार्गदर्शन और प्रकाश का स्रोत है। जो लोग पाप के मार्ग पर चलते हैं, उनके हृदय पर पाप की धूल चढ़ जाती है। वे सही सोच नहीं सकते, आंखों और कानों से सत्य को देखने और सुनने की क्षमता खो देते हैं और इसलिए वे विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन केवल अल्लाह ही मृतकों को जीवन प्रदान करते हैं। वो पुनरुत्थान करने में सक्षम है और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा एक सुरक्षित किताब में लिखा गया है। सूरा यासीन में अल्लाह ने एक नगर की कहानी सुनाई है जिसने सत्य को अस्वीकार किया। जब एक व्यक्ति जो उन्हें सत्य का मार्ग दिखाने गया था को उनके द्वारा पत्थर मारकर मार दिया गया, तो अल्लाह ने उस नगर को भयंकर ध्वनि से नष्ट कर दिया। यह हमें सिखाता है कि जो लोग सीमा उल्लंघन करते हैं उनके लिए अल्लाह का न्यायपूर्ण दंड निश्चित है और ये चेतावनी भी है। अल्लाह ने हमें अपनी सृष्टि के संकेत दिखाए हैं। उन्होंने निर्जीव मिट्टी को वर्षा के पानी से जीवंत किया, जिससे फसलें, फल और अन्य जीवन उपकरण उत्पन्न होते हैं। हर चीज को जोड़ों में बनाया गया है। रात और दिन निश्चित नियम के अनुसार चलते हैं। सूरज और चंद्रमा अपने निश्चित कक्षपथ में चलते हैं। समुद्रों में जहाज सुरक्षित रूप से चल सकते हैं। अल्लाह ने मनुष्य से इन संकेतों का अवलोकन करने को कहा है। जिनके पास बुद्धि और विवेक है, वे इनका निरीक्षण करके अल्लाह के अस्तित्व और उसकी महिमा को समझ सकते हैं। सूरा यासीन में क़यामत का भी वर्णन है। लंबे जीवन के बाद मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दुर्बलता स्पष्ट हो जाती है। आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है, कानों से सुनने में कठिनाई होती है, स्मृति कमजोर हो जाती है और यहाँ तक कि परिचित लोगों के नाम भी भूल जाते हैं। मनुष्य को पहले मिट्टी से, फिर शुक्राणु से बनाया गया। फिर भी जब थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो कुछ लोग अल्लाह की शक्ति पर बहस में लग जाते हैं। अल्लाह ने मनुष्य को अनगिनत अनुग्रह प्रदान किए हैं। उन्होंने मनुष्य को आग जलाना सिखाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कविता नहीं सिखाई गई, बल्कि उन्हें ज्ञानमयी कुरान दिया गया जिससे मनुष्य को सचेत किया जा सके। अल्लाह की शक्ति असीम है। वो महान सृष्टि करता है, महान ज्ञानी है, और यदि वो कुछ बनाना इरादा करें तो कहते हैं कि हो, और वो तुरंत अस्तित्व में आ जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कुरान के मार्गदर्शन के अनुसार चलें। हमें कुरान पढ़ना चाहिए, उसके अर्थ और निर्देश को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्तियों को कुरान के शब्दों पर विचार करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और इसे व्यवहार में लागू करना चाहिए। पाप से बचने का तरीका है अपनी अंतरात्मा पर ध्यान देना, पश्चाताप करना, अल्लाह से क्षमा मांगना और अच्छे कर्मों की ओर लौटना।
हमारा विश्वास अल्लाह में, मनुष्यों के पुनरुत्थान में और क़यामत के दिन अच्छे कर्मों के महत्व में होना चाहिए। हमें कभी अन्याय या सीमा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें अल्लाह के सृष्टि के संकेतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसके बजाय हमें शोध, चिंतन और विश्लेषण करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। अल्लाह के प्रति कृतज्ञता और अनुशासन व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि सभी संकेत मानव कल्याण के लिए हैं। हमें क़यामत के लिए तैयारी करनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अल्लाह की असीम शक्ति और महान ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह जो चाहे उसे बना सकते हैं और वास्तव में वो ऐसा करते हैं। सर्वज्ञ अल्लाह ने कुरान को ज्ञानमयी किताब कहा है। सामान्य मुस्लिम समाज में हम कुरान को केवल एक साधारण धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं जो छूने या पढ़ने पर इनाम देता है, लेकिन हम कुरान के ज्ञानमयी और वैज्ञानिक पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं समझ पाए। अल्लाह ने कुरान की कई आयतों में अपनी सृष्टि के संकेत प्रस्तुत किए हैं और बुद्धिमान, विचारशील और समझ रखने वाले व्यक्तियों से इसे देखने और समझने का आग्रह किया है। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के रूप में भेजा और सही सरल मार्ग दिखाया। इस्लाम वही सरल मार्ग है जो मनुष्य को जीवन और परलोक दोनों में कल्याण प्रदान करता है। जो लोग पाप करते हैं उनके हृदय पर पाप की धूल चढ़ जाती है। वे सही सोच नहीं सकते और विश्वास भी नहीं कर पाते, लेकिन अल्लाह ही मृतकों को जीवन देते हैं। वो पुनरुत्थान करने में सक्षम है और मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा सुरक्षित किताब में लिखा गया है। अल्लाह ने मनुष्य के लिए सृष्टि के संकेत दिखाए। उन्होंने निर्जीव मिट्टी को वर्षा के पानी से जीवंत किया और उसमें फसल, फल आदि उत्पन्न हुए। हर चीज को जोड़ों में बनाया गया। रात और दिन नियम अनुसार चलते हैं। सूरज और चंद्रमा अपने निश्चित कक्षपथ में चलते हैं। समुद्रों में जहाज सुरक्षित रूप में से चल सकते हैं। क़यामत के दिन सभी को अल्लाह के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। किसी पर अन्याय नहीं होगा और पृथ्वी पर जो कुछ भी मनुष्य ने किया है उसका फल वे पाएंगे। स्वर्ग के निवासी महान आनंद में रहेंगे और पापी कठोर दंड भोगेंगे। मनुष्य लंबा जीवन चाहता है, लेकिन लंबे जीवन के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आती है। जब मनुष्य लंबा जीवन प्राप्त करता है तो धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो जाती है। आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है, कानों से सुनने में कठिनाई होती है, स्मृति कमजोर हो जाती है और यहाँ तक कि परिचित लोगों के नाम भी भूल जाते हैं। मनुष्य को पहले मिट्टी से फिर शुक्राणु से बनाया गया। फिर भी जब थोड़ी सी जानकारी मिलती है तो कुछ लोग अल्लाह की शक्ति पर बहस में लग जाते हैं। अल्लाह ने मनुष्य को अनगिनत अनुग्रह प्रदान किए हैं। उन्होंने मनुष्य को आग जलाना सिखाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कविता नहीं सिखाई गई, बल्कि उन्हें ज्ञानमय कुरान दिया गया जिससे मनुष्य को सचेत किया जा सके। अल्लाह की शक्ति असीम है। वो महान सृष्टिकर्ता हैं, महान ज्ञानी हैं और यदि वो कुछ बनाना इरादा करें तो कहते हैं कि हो और वो तुरंत अस्तित्व में आ जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम कुरान के निर्देशों का पालन करें, पाप से बचें, शोध करें, सोचें और ज्ञान प्राप्त करें, अल्लाह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और अच्छे कर्म करें।